गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बैठ जाइए। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से वीडियो वाली कक्षा का संचालन कर रहे हैं। कुछ समस्याएं आ गई थी जिसकी वजह से दूर हो लिया गया था। खैर कोई बात नहीं, हम लोग फिर से वापसी किए हैं। तो संत रविदास जी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और संत कबीर दास जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। बात आ रही है समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है संत रविदास, इनका नाम कहीं कहीं हम लोगों को रविदास भी पढ़ने के लिए मिल जाता है। तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है कि रविदास और रविदास एक ही हैं कि अलग अलग है। ठीक है, वैसे उनका वास्तविक नाम रविदास था, लेकिन जब इनकी महत्ता समाज में बढ़ती गई तब लोगों ने इन्हें भी भगवान की तरह समाज में बताना शुरू किया, ताकि जो रविदास जी ने अपने जीवन काल में ढोंग पोंग, आडंबरवाद, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, भाग्य और भगवानवाद, कर्मकांड, इन सब के खिलाफत किए। तो लोगों को गुमराह करके इनको भी पुनः इन सभी चीजों में जोड़ने के लिए तमाम प्रकार के चमत्कार दिखाए गए, लोगों को बताए गए। रविदास जी ने ये किया, रविदास जी ने वो किया। वो तो साक्षात गंगा जी से मिल लेते थे, हाथ में कठौती में हाथ डालते थे तो कंगन निकल आता था। ऐसा कभी न हुआ है और न कभी हो सकता है। उन्होंने अपना सीना चीर करके जनेऊ निकाल दिया था। इट्स इम्पॉसिबल, कभी संभव नहीं है। तो लोगों ने इनको भी एक तरह से चमत्कारी ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करी। बात आ रही है समझ में? और ये जो वंचित समाज रहा, उनके हक अधिकारों की आजीवन लड़ाई लड़े, उनके इतिहास को बताने का काम किया। जो आज संविधान की प्रस्तावना है, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता वाले समाज की स्थापना करना, यह बात अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कहीं मिली तो संत रविदास से, संत रविदास सीखने को मिली। बात आ रही समझ में? आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संत रविदास का जीवन परिचय पढ़ते हैं जो हम लोगों की किताबों में है, और कुछ उस पर हम लोग चिंतन भी करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे। जरूरी नहीं है कि हम जो किताबें पढ़ रहे हैं या जो हमारे सामने सरकारों द्वारा परोसी जा रही हैं उसकी सारी जानकारियां सही हैं, परंतु हमको परीक्षाओं में वही लिखना है जो हमारी किताबों में दी हुई है। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे और ये जानेंगे यह सही है कि गलत है, अपनी चेतना के लिए, अपनी सोसाइटी की चेतना के लिए, इस संपूर्ण मनुष्य समाज की चेतना के लिए। तो आइए बेटा देखते हैं, इनका नाम क्या था? रविदास। पिता का नाम संतोष दास उर्फ रघु। इनके पिता का नाम संतोष दास उर्फ रघु। कुछ लोग रघु कह के बुलाते रहे होंगे, कुछ लोग संतोष दास कह करके बुलाते रहे होंगे। माँ का नाम कर्मा देवी। जन्म इनका माना जाता है 1399 ईस्वी वाराणसी में और मृत्यु 1527 ईस्वी। ध्यान से समझिएगा, एक किंवदंती है, कथित कहानियां हैं जिसके अंतर्गत यह बताया गया, उसका कोई प्रमाण नहीं है। देखिए मैंने गुरु के नाम में लिखा है संत रामानंद, स्वामी रामानंद, आगे मैंने कोष्टक में लिखा है अप्रमाणित। ये कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि स्वामी रामानंद संत रविदास के गुरु थे। आज तक किसी भी साहित्यकार या इतिहासकार ने कोई पक्का प्रमाण नहीं दे पाया जिससे यह साबित हो कि ये जो स्वामी रामानंद हैं ये संत रविदास के गुरु थे। इसका कारण मैंने छोटा सा एक स्पष्ट किया। तथा कथित गुरु रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी। गुरु रामानंद का जन्म कब माना जाता है? 1299 ईस्वी। दो ग्रंथ ऐसे हैं जिसका नाम है अगस्त संहिता और एक का नाम है भक्तमाल। इन दोनों ग्रंथों से ही प्रमाण लिया जाता है कि जो तथाकथित गुरु रामानंद हैं, इनका जन्म 1299 ईस्वी और मृत्यु 1410 ईस्वी में हुई। अब आप ध्यान दीजिए,
गुरु का जन्म 1299, 100 साल बाद शिष्य का जन्म होता है 1399 ईस्वी में। कब जन्म होता है? 1399 ईस्वी में। और गुरु की मृत्यु हो जाती है 1410 ईस्वी में। तो अगर हम देखें तो जब रविदास जी पैदा हुए थे 1299 में, एक साल और जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 1400 हो गया, और 1410 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर ये गुरु थे तो रविदास जी को उन्होंने शिक्षा कब दे दिया? रविदास के पैदा होने के 10 साल बाद तो वो मर गए, 11 साल के बाद। हमको तो लग रहा है 10 साल वो बिस्तर पर ही बिताए रहे होंगे, तो कहां? और रविदास जी तो अपने बाल्यावस्था में रहे होंगे, खेल कूद चल कूद, है ना? तो किसी भी तरह से प्रमाणित नहीं होता है ये जो गुरु रामानंद हैं ये संत रैदास के शिष्य थे। लेकिन अगर पुस्तकों में, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि संत रैदास के गुरु कौन थे, तो हमको वही जवाब लिखना है जो हमारे सामने आ रही है। लेकिन हमको इस बात से पूर्ण रूप से जानकारी ले लेनी है कि संत रामानंद कभी भी गुरु रविदास के गुरु नहीं है, संत रैदास के गुरु नहीं है। आई बात समझ में? कोई पूछता है तो आप लोग इस स्पष्टीकरण के साथ बताइएगा कि माना तो जाता है लेकिन वो थे नहीं। इनके पहले के पाठ में जब हम लोग कबीरदास जी को पढ़ रहे थे, एक बात वहां पर भी बड़ी सशंकित करने वाली थी, आश्चर्यचकित करने वाली थी कि जब लहरतारा तालाब के किनारे संत कबीर को नीरू और नीमा नाम के दुल्हा दंपति पाते हैं, तो उस छोटे से बच्चे को देख करके कैसे साबित हो गया कि विधवा ब्राह्मणी का ही पुत्र है संत कबीर? कोई बच्चे को देख के बता सकता है ये ब्राह्मण का पुत्र है कि भंगी का पुत्र है? नहीं बता सकता। लोगों ने लिख दिया किताबों में कि विधवा ब्राह्मणी का पुत्र था, जो कि लोक लाज के डर के नाते तालाब के किनारे छोड़ करके चली गई थी, और उसका दुल्हा दंपत्ति या मुस्लिम परिवार ने उनको पाला पोसा, उनको बड़ा किया। यह भी बड़ी सशंकित करने वाली बात है, सोचने वाली बात है, आखिर में पता कैसे चला? और वहां भी संत रामानंद को ही कबीरदास जी का भी शिष्य बनाया, अरे गुरु बनाया जाता है। दोनों ही लोगों के गुरु संत रामानंद नहीं थे। ठीक है, जब आप इस तरह से टैली करेंगे जन्म और मृत्यु को, तो पता चलेगा इन दोनों के गुरु संत रामानंद नहीं है। क्लियर? आगे चलते हैं। संत रैदास का जन्म हुआ 1399 ईस्वी वाराणसी में, मृत्यु हो जाती है 1527 ईस्वी में। कितने साल इनका जीवन रहा? लगभग 127 साल या 128 साल। संत रैदास का जन्म 1399 में हुआ, मृत्यु 1527 में, अर्थात वो 127 या 128 साल जीवित रहे। भाषा, उनको इतनी भाषाओं की जानकारी थी बेटा, अवधी, ब्रज भाषा, फारसी, गुरमुखी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू की भी जानकारी थी इनको। इतनी भाषाओं का के वो जानकार थे। ठीक है। और जो इनकी शैली थी, शैली का मतलब लहजा, शैली का मतलब लहजा, तौर तरीका। हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे आपके बात करने के तौर तरीका क्या है, उसको शैली कहते हैं। तो जो उनकी शैली थी, जिस शैली का वो इस्तेमाल करते थे, वो उपदेशात्मक शैली थी। कैसी शैली थी? उपदेशात्मक। वो जब भी किसी से बात करते थे तो अपनी हर बात में लोगों को उपदेश ही देने का काम करते थे, और वो भाग्य पर विश्वास नहीं करते थे, कर्म पर विश्वास करते थे। इसलिए वो अपनी जीविका के लिए, अपने पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए पूरा जीवन उन्होंने कर्म किया, काम किया। कभी भी भिक्षा मांगने का काम नहीं किया अन्य संतों ऋषियों की तरह। इन्होंने यह दिखाने का कोशिश किया इस समाज को, जो पिछड़ा समाज था, वंचित समाज था, जिसका शोषण सब लोग करते थे, उनको यह दिखाने का काम किए, देखो किसी पर विश्वास करने से कुछ होगा नहीं, हमको अपने कर्मों पर ही विश्वास करके आगे बढ़ना है। बात आई समझ में? कार्य क्या था इनका? ब्राह्मणवाद, ढोंगपाखंड, कर्मकांड, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, वेद पुराण इत्यादि से हटकर समाज में जन चेतना फैलाना। ये जितनी भी कुरीतियां थी समाज में, जितने प्रकार के कर्मकांड थे,
जितने प्रकार के हिंदू मुस्लिम, हिंदू नाम का तो कोई धर्म उसमें था नहीं, ब्राह्मण धर्म हुआ करता था। जब संत रैदास, संत कबीरदास का समय था तो हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं था, ब्राह्मण धर्म हुआ करता था, वैदिक सभ्यता हुआ करती थी, लोग इसी नाम से प्रचलित थे। ठीक है, तो इस तरह के कर्मकांडों से हट करके, अंधविश्वास अंधश्रद्धा से हट करके, उसका पुरजोर विरोध करके उन्होंने समाज में जनचेतना फैलाने का काम किया। ठीक, इनके प्रमुख शिष्या कौन थी? मीराबाई, रानी झाली एवं अन्य तमाम नारियां जो दबे कुचले वंचितों के परिवार से, समाज से संबंधित थी। अगर आप देखेंगे भारत के इतिहास में तो कबीर से पहले बुद्ध हुए थे जिन्होंने अपने संघ में स्त्रियों को स्थान दिया, अपने संघ में स्त्रियों को स्थान दिया, नारियों को सम्मान दिया, शिक्षा दिया, दीक्षा दिया। उनके बाद अगर कोई जीता जागता उदाहरण आता है जिन्होंने स्त्रियों को सम्मान दिया, स्त्रियों को भी दीक्षा दी, वो होते हैं रैदास। जिनके उपदेश से, जिनके ज्ञान से, जिनकी प्रशंसा सुन करके मीराबाई, रानी झाली और भी तमाम राजपूतों के घर की नारियां उनकी शिष्याएं बन जाती हैं, उनके साथ आकर के दिनों रात सत्संग करती हैं, जिससे ये जो ब्राह्मणी सभ्यता को मानने वाले लोग थे, उन लोगों के मन में इस बात पे बड़ा कुठाराघात हुआ कि रविदास तो हम लोगों की व्यवसाय ही बंद कर देगा, हम लोगों की आजीविका छीन लेगा। जो काम ब्राह्मण का हुआ करता है, ब्राह्मण पुरोहितों का हुआ करता है, वह काम तो आज रैदास कर रहा है। इसको रास्ते से हटाना बड़ा जरूरी है। ठीक है, इसको रास्ते से हटाना बड़ा जरूरी है। तो अब जो आज के जो साक्ष्य मिले हैं, आज के प्रमाणों के अनुसार यह साबित हो चुका है कि संत रैदास जी की हत्या की गई थी, वो अपने मौत से नहीं मरे थे। मीरा ने खुद, जब मीरा के हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, मीरा के पिता की मृत्यु हो जाती है, तो जो मीरा का देवर होता है, मीरा का मतलब मीराबाई, मीरा का देवर जो होता है वह मीराबाई पर बड़ा सख्त प्रशासन रखता है कि तुम रविदास के पास नहीं जाओगी, उनको कैद करके रख देता है। लेकिन ये जो है किसी तरह से वहां से अपने आप को बचा करके अपने पीहर अर्थात मैके भग जाती है। फिर वहां पर जाकर के सारी वृत्तांत बताती हैं कि किस तरह से हमारे गुरु रैदास जी की हत्या की गई। मंदिर में बुलाया जाता है और जिस, उसको क्या कहते हैं, जिससे जूता लोग सिलते हैं, काटते हैं, वो हथियार अपने पास हमेशा रखते थे, उसी से उनका सीना चीर दिया जाता है और सीना चीर करके उसके अंदर जबरदस्ती जनेऊ भर दिया जाता है और समाज में यह दिखा दिया जाता है कि देखो संत रैदास ने अपना सीना फाड़ करके जनेऊ दिखाया, अर्थात ये प्रभु श्री राम या अन्य जो कपोल कल्पित देवी देवताएं हैं उनके भक्त थे। और लोग तो मानसिक गुलाम थे, जो लोगों ने कहा वो मान लिया। आज भी देखो तमाम मंदिरों में लोग मूर्तियां तो बनाते हैं रैदास का और उसका सीना फाड़ के दिखाते हैं किसमें जनेऊ दिखता है, नहीं दिखता है। लेकिन ये प्रपंच था, ये कुकृत्य था रविदास जी को मारने का और उनकी हत्या के मामले को छुपाने का। खैर, हम लोग अपने उस पर आते हैं। साहित्य में स्थान सामाजिक समरसता, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता, उदार और मानव मूल्यों के कवि के रूप में उच्च स्थान। इन्होंने जितनी भी बातें बताई, जितने भी उपदेश दिए, हर उपदेश में, हर बात में इन्होंने मानव मानव एक समान का नारा बुलंद किया। इनकी जो रचनाएं हैं, फुटकर पद, फुटकर पद का मतलब जैसे हम लोगों के पास पैसा होता है फुटकर के रूप में ना, कुछ पैसा आज मिला, कुछ पैसा कल मिला, कुछ पैसा कभी मिलेगा। तो इनके जो छोटी छोटी रचनाएं रही वो सब तमाम अलग अलग ग्रंथों में संकलित की गई। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में जो सिखों का परम ग्रंथ होता है उसमें कबीर संत रैदास की ज्यादातर रचनाएं उसमें सम्मिलित की गई। ठीक है, जो हम लोग बार बार ये चीज कह रहे हैं कि संत रैदास कर्मकांड, ब्राह्मणवाद, आडंबरवाद, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, इन सब के खिलाफ होकर के सामाजिक समरसता का नारा बुलंद किया। क्यों? तो उसके दो प्रमाण में कुछ लिखा हो, उससे आप लोग समझें।
आजकल कुछ लोगों द्वारा एक पवित्र पुस्तक मानी गई जिसको रामचरितमानस कहा जाता है, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। उन्होंने क्या कहा, पूजय विप्रशील गुणहीना, शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा। विप्र माने होता है ब्राह्मण। विप्र माने क्या होता है? ब्राह्मण। पूजा ही विप्र, सकल गुणशील गुणहीना। अगर वह शीलवान नहीं है, उसके अंदर कोई भी गुण नहीं है, वह अवगुणों से भी भरा हुआ है, सारे दुर्गुण उसके अंदर हैं, फिर भी उसकी पूजा करना चाहिए। शूद्र में गुण गण ज्ञान प्रवीणा। और अगर कोई शूद्र है, उसके अंदर सारी अच्छाई है, सारे शील सदाचार हैं, फिर भी उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। और पूजा करने का मतलब मैं बार बार समझाता हूं, धूप माला अगरबत्ती से पूजा नहीं होता है। पूजा का मतलब होता है सम्मान देना। पूजा का मतलब क्या होता है? सम्मान देना। आप लोग हमारे यहाँ आते हैं, हम आपके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हैं, इसका मतलब हम आपकी पूजा कर रहे हैं। हम आपके घर जाते हैं, आप हमारा सम्मान करते हैं, वही हमारी पूजा है। तो पूजा का क्या मतलब होता है? सम्मान करना, आदर देना। पूजा का मतलब ये नहीं कि अगरबत्ती सुलगा दिया, हाथ जोड़ करके कुछ बरबरा दिया, मुंह से बोल दिया, हो गया पूजा। घंटा बजा दिया, घंटी बजा दिया, माइक लगा के भूप चिल्ला दिया, हो गया पूजा। ये सब पूजा नहीं होता है। पूजा का मतलब होता है मानव और मानवता का सम्मान करना, मानववादी विचारों का सम्मान करना, ये होती है पूजा। रैदास ने ब्राह्मण पूजिए, इसके जवाब में, इसके पहले ही तुलसीदास तो संत रविदास के बाद के व्यक्ति हैं। तुलसीदास ने जो बात लिखी, ये रविदास जी के बात को काउंटर करते हुए लिखा। लेकिन मैंने यहां पर क्या लिखा है? रैदास की प्रतिक्रांति। इसका मतलब यह है, जब तुलसी से पहले रैदास ने इस तरह की बातें लिख डाली, अर्थात तुलसी ने जो बात लिखी वो बात प्रचलन में थी। किसी ने किताब में तो नहीं लिखा था, लेकिन समाज में वो कुरीतियां प्रचलन में थी, लोग उसको मानते थे। इसलिए संत रैदास ने अपनी प्रतिक्रांति के रूप में लोगों को उपदेश देने के, समझाने के रूप में क्या लिखा? रैदास ने ब्राह्मण पूजिए, रैदास ने ब्राह्मण पूजिए ज्यों होए गुणहीन। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मत पूजो, लेकिन वो ये कह रहे हैं ऐसे ब्राह्मण को मत पूजो जो गुण से हीन है। रैदास ने ब्राह्मण पूजिए ज्यों होए गुणहीन, जिसके अंदर कोई सद्गुण नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है, ऐसे ब्राह्मणों को कदाप सम्मान मत दीजिए, कदाप पूजा मत करिए, कभी मत कीजिए। यहां पर रैदास का मतलब वो अपने स्वयं से नहीं कह रहे हैं, वो उन सभी लोगों से कह रहे हैं जो लोग रैदास की बात को मानते थे, जो लोग रैदास का सम्मान करते थे। रैदास अपने अनुयायियों से कह रहे हैं, अपने समाज से कह रहे हैं, उस दबे कुचले वंचित समाज से कह रहे हैं कि रैदास ने ब्राह्मण पूजिए। ए समाज के लोगों, ऐ मेरे समाज के लोगों, आप लोग ब्राह्मण की पूजा ना करिए यदि उसके पास कोई गुण नहीं है। फिर उन्होंने क्या कहा? पूजे चरण चंडाल के। अगर कोई चंडाल भी हो, चंडाल को आप लोग जानते हैं, जो मरघट पर लाशों को जलाने और दफनाने का काम करता है। मरघट माने शमशान घाट। मरघट माने क्या होता है? शमशान घाट। जो शमशान घाट पर लाश जलाने और दफनाने का काम करता है, वह चंडाल एक जाति होती है। ठीक है, करे पूजे चरण चंडाल के। अगर कोई चंडाल भी है जिसके अंदर गुण है, जिसके अंदर शील सदाचार है, जिसके अंदर मानवतावादी व्यवहार है, अगर वो चंडाल भी है, नीच से नीच जाति वाला व्यक्ति है, फिर वो नीच नहीं होगा, इस ब्राह्मण से भी वो ऊंचा होगा। हम सबको उसका पूजा करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। बात आ रही है समझ में? इसलिए संत रैदास को आज पूरी दुनिया में लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। कुछ लोग तो
ढोंग पोंग आडंबर की तरह ही मानते हैं। वो तो बड़े चमत्कारी थे, हम रविदास जी का पूजा कर लेंगे, रविदास जी का कीर्तन कर लेंगे, रविदास जी का भजन कर लेंगे, रविदास जी से हम कुछ मन्नत मांग लेंगे तो हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी। अरे संत रविदास खुद जीवन भर कर्म किए। क्यों कर्म किए? क्योंकि समाज को यह सिखा सके कि तुम भी कर्म करो। यदि कर्म नहीं करोगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। बात आ रही है समझ में? तो जब कभी अगर आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया गया संत रविदास का जीवन परिचय लिखिए, तो आप इस तरह से पहले संक्षिप्त में लिख देंगे, फिर उसके बाद से इसी को लाइनों में लिख देंगे। संत रविदास का जन्म इतने सन में हुआ, फला जगह हुआ, इनके माता का नाम, पिता का नाम, गुरु का नाम, पत्नी का नाम। इसमें पत्नी का नाम मैंने नहीं लिखा ना बेटा, तो आप लोग लिख लीजिएगा। उनकी पत्नी का नाम लोना देवी था। पत्नी का नाम क्या था बेटा? पत्नी कौन थी? लोना। बात आई समझ में? संत रविदास की पत्नी का क्या नाम था? लोना। लोना भी एक चमारों की जाति होती है। चमारों की एक जाति होती है लोना। तो लोना जाति वाले स्त्री से शादी किए थे। ये लोना पूरा एक समाज है, क्योंकि वो उसी जात की थी, इसीलिए वही नाम दे दिया गया लोना। ठीक है। और रविदास जी भी किस जाति के थे? चमार जाति के थे, शूद्र थे, ब्राह्मणों के अनुसार शूद्र थे। लेकिन यह वर्ग शूद्र है, यह ब्राह्मणों को कहने का अधिकार किसने दिया? पूछना चाहिए इस समाज के लोगों से। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई एक पद है, प्रभु जी तुम चंदन हम पान। प्रभु माने क्या होता है बेटा? ये जो प्रभु जी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? देखो हर जगह प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी लिखा हुआ है, तो कौन है ये प्रभु जी? संत रविदास, संत कबीरदास जी को जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हरि था। हरि था ना? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। तो हरि माने क्या? याद करो, मैंने बताया था हरि माने सच्चाई और अच्छाई का चरमोत्कर्ष। हरि माने क्या होता है? सच्चाई और अच्छाई का चरमोत्कर्ष, यानी कि जिसके अंदर सच्चाई और अच्छाई के गुण कूट कूट के भरे हो, वही व्यक्ति हरि बन सकता है। बन नहीं सकता वही ही हरि होता है। लेकिन लोगों ने हरि को किसी मूर्ति में, किसी फोटो में, किसी अन्य चीजों में, किसी चमत्कार में बता करके रख दिया। तो प्रभु जी भी वही है। कौन? हरि। और हरि कौन? सच्चाई और अच्छाई का चरमोत्कर्ष। हरि का मतलब सच्चाई और अच्छाई का चरमोत्कर्ष। सच्चाई और अच्छाई का चरमोत्कर्ष। बात आ रही है समझ में? तो ये जो सच्चाई और अच्छाई होता है उससे अपने आप को रिलेट करके, संबंधित करके संत रविदास ने बहुत ही सुंदर एक भजन लिखा। और भजन का भी मतलब मैंने बताया था। भजन किस देश में होता है बेटा? भारत में होता है कि पाकिस्तान में होता है कि बांग्लादेश में होता है कि अफगानिस्तान में होता है, श्रीलंका में होता है? भजन कहां होता है जरा आप लोग बताओ। मैंने जितने देशों का नाम लिया, भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, इन सभी देशों में भजन कहां पे होता है? तेज बोलो। भारत में भजन होता है। और कोई भजन कौन करता है? भजन कौन करता है? भारत के लोग। और याद करो, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख पर। जब इस दोहे का अर्थ हम लोग समझ रहे थे तो भजन का क्या मतलब था? मैंने क्या बताया? जो भजन के 3 अक्षर हैं, तो भय माने भारत, क्योंकि भजन भारत के ही लोग करते हैं। अगर आप इस दैनिक जीवन में देखो तो भजन कौन करता है?
अपने भारत के लोग। तो भय से क्या है? भारत और जनमाने लोग, अर्थात भजन का मतलब भारत के लोगों का आचार व्यवहार संस्कार क्रियाकलाप। और कैसा क्रियाकलाप था, कैसा आचार व्यवहार था? भाव रस और तत्वों का देश था हमारा भारत। भारत, भा से भाव, र से रस और त से तत्व। सभी मनुष्य एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करते थे। आचार विचार बहुत अच्छा हुआ करता था, सबका सम्मान करते थे, सबकी भावनाओं की कदर करते थे। रस तो वही होता है, हमारे मन की अनुभूतियां। और तत्व क्या होता है? हमारे साधन संसाधन, जिसकी प्रचुरता हमारे देश में अनंत है, विशाल है। तो यहां पर क्या है? प्रभु जी का भजन है ये। तो भजन का मतलब वही ऐसा रास्ता, ऐसे आचार विचार, ऐसे संस्कार, ऐसी सोच जो हमको सच्चाई और अच्छाई के चरमोत्कर्ष तक पहुंचाए, वही भजन होता है। और बाकी ये भजन कीर्तन जो आप लोग देखते हैं करते हैं, वो भजन भजन नहीं है। वो तो केवल क्या है? ढकोसला है। आपको थोड़ा सा शांति हो गई, आप भ्रम में पड़ करके अपने आप को शांत कर लिए। अच्छा चलो चलो, मैंने पाप किया था और अब भजन कर लिया, मेरा पाप खत्म हो गया, भगवान मुझे माफ कर देगा। तो भगवान के डर के नाते, जो पता नहीं है भी कि नहीं है, और होगा भी तो विकलांग पड़ा हुआ है। अगर विकलांग नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, तो आज आकर के अच्छाई पर बुराई की विजय थोड़ा होने देता। होगा तो होगा, लेकिन हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्यता हमारा धर्म है। हर व्यक्ति को एक समान मानना हमारा कर्तव्य है। सबके हक अधिकारों की रक्षा करना भी हमारा नैतिक दायित्व है। तो आते हैं अब हम लोग इस प्यारे से भजन की तरफ। क्या कहा रैदास जी ने? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। आइए अब इसके अर्थ को समझते हैं। बहुत ही सुंदर भजन था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चंदन एक लकड़ी होता है बेटा। चंदन क्या होता है? लकड़ी होता है, जिससे सुगंधित चीजें बनाने का काम किया जाता है।
सेंट बनता है, इत्र जिसको कहते हैं। अन्य पूजा की सामग्रियों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं लोग। क्या है प्रभु जी, मतलब ये जो सच्चाई और अच्छाई का चरमोत्कर्ष है। तुम चंदन के समान। जो अच्छाई का गुण होता है, जो सच्चाई का गुण होता है, वो किसके समान होता है? चंदन के समान होता है। और ये जो हमारा शरीर है ना, ये पानी के समान है। हमारा जो शरीर है किसके समान है? पानी के समान। इसका मतलब ये नहीं कहीं भी बह गए, ऐसा नहीं पानी के समान कहीं और दो बह गया, वो पानी नहीं। तुलना की जा रही, जिस तरह से चंदन अगर पानी में घुल जाता है, अगर चंदन को पानी में डाल दिया जाए तो पानी की एक एक बूंद में चंदन की खुशबू आने लगती है। बात आ रही है समझ में? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अर्थात ये जो सच्चाई और अच्छाई के गुण होते हैं, अगर वो गुण, वो अच्छाइयां, वो सच्चे मार्ग हमारे चरित्र में उतर जाए तो हमारे हर क्रियाकलाप से, हमारी हर झलक में लोगों को क्या मिलेगा? सच्चाई और अच्छाई का आचरण सीखने का अवसर मिलेगा। जिस प्रकार चंदन पानी में घुलने पर पूरा पानी की एक एक बूंद सुगंधित हो जाती है, उसी प्रकार ये जो हमारा मानव तन है, जब हमारे चरित्र में, हमारे मन में सच्चाई और अच्छाई के गुण उतर जाते हैं तो हमारा पूरा शरीर सुगंधित हो जाता है। शील और सदाचार की खुशबू हम लोग समस्त संसार में फैलाने का काम शुरू कर देते हैं, जाकि अंग अंग बात समान। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जिस प्रकार चंदन को पानी में मिलने पर पानी की प्रत्येक बूंद में बास, बास माने गंध, अच्छी गंध होती है तो उसको सुगंध कहते हैं, बुरी गंध होती है तो उसको दुर्गंध कहते हैं। तो यहाँ पर बास का मतलब अच्छी गंध से है, सुगंध से है, जाकि अंग अंग बास समानी। जैसे ही पानी में चंदन को घोला तो पानी के प्रत्येक कण कण में, बूंद बूंद में चंदन की खुशबू समाहित हो गई। उसी प्रकार हमारे इस शरीर में, हमारे इस शरीर से, शरीर के क्रियाकलाप से शील और सदाचार की खुशबू तब बिखरने लगती है जब हमारे आचरण में, हमारे मन में, हमारे हृदय में सच्चाई और अच्छाई के गुण आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। कह रहे प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। मोर को नाचते हुए आप लोगों ने देखा है? कब देखा है? मोर कब नाचता है? तेज बोलो। जब बारिश होता है। बारिश होता है या बारिश होने वाला होता है? बारिश होने वाला होता है तब मोर नाचता है ना? कह रहे प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। कह रहे हे प्रभु, प्रभु का मतलब सच्चाई और अच्छाई का गुण, सच्चाई और अच्छाई के रास्ते वो ऐसे होते हैं जिस प्रकार बादल के लगने पर, घने बादल के घिर जाने पर मोर नाचने लगता है खुशी के मारे। उसी प्रकार जब हमारे अंदर कभी भी सच्चाई और अच्छाई का कोई और गुण आ जाता है, गुण तो हमारे अंदर पहले से ही है कुछ न कुछ, तभी तो अन्य गुण भी हमारे पास आ रहे हैं सच्चाई और अच्छाई वाले। क्योंकि जो व्यक्ति बुरा होता है, जिसका चरित्र बुरा होता है, उसके पास कभी अच्छाई भटकती भी नहीं है। अच्छाई तभी भटकेगी जब हमारे अंदर, हमारे मन में पहले से कुछ चेतना जागृत होगी, किसी भी कारण के द्वारा। जब चेतना जागृत होगी कि हमको भी अपनी बुराइयों का त्याग करना है, अच्छाइयों को अपनाना है, तो सच्चाई और अच्छाई हमारे ही इर्द गिर्द क्या होगा? घूमने लगेगा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। हे प्रभु, ये जो जंगल के मोर होते हैं, घने बादल के लगने पर खुशी के मारे जिस तरह से नाचने लगते हैं, और जैसे चितवत चंद चकोरा, चकोर एक पक्षी होता है बेटा, चितवत माने होता है निहारना, देखना, लगातार एक टक देखते रहना। चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार चकोर पक्षी चांद की तरफ लगातार देखती रहती है, लगातार देखती रहती है, उसी प्रकार हम भी लगातार केवल इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार के दुर्गुण न आवे। अगर आना भी हो तो केवल सच्चाई और
अच्छाई के गुलाबे, और जैसे ही हमको लगता है कि मेरे अंदर थोड़ी सी भी सच्चाई और अच्छाई के गुण आए, तो मैं उसी मोर के भांति प्रसन्न होकर के नाचने लगता हूं, जो घने बादल के आने पर नाचता है। सोचिए उस व्यक्ति का क्या चरित्र होगा जो सच्चाई के गुण को आते ही इतना प्रसन्न होता है, इतना प्रसन्न होता है कि एक तुलना करके बता रहे हैं कि जिस प्रकार मोर बादल के लगने पर नाचने लगता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। दीपक और बाती आप लोग देखे हैं, अभी दिवाली आ रही है तो लोग मिट्टी का दिया बनाएंगे, उसमें रुई की बाती लगा देंगे। क्या बाती के बिना दिया जलेगा? या दिया के बिना हम लोग बाती जलाएंगे? दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जिस प्रकार बिना दीपक के बाती व्यर्थ है, बाती का कोई मतलब नहीं, उसी प्रकार यह जो मनुष्य जीवन है, अगर उसमें सच्चाई और अच्छाई के गुण नहीं आवे तो यह जीवन क्या है? बेकार है। ये किसी को प्रकाशित नहीं कर सकता, किसी को कोई सीख नहीं दे सकता। जाकी ज्योति बरे दिन राती, ऐसी कौन सी दीपक है, ऐसी कौन सी बाती है जो बिना तेल के भी दिन रात जलता है कोई दिया, कोई बाती है ऐसा जो बिना तेल के भी जलता रहे? वो है ज्ञान की ज्योति बेटा। कौन सी ज्योति है? ज्ञान की ज्योति। और ज्ञान क्या है? दीपक। और बातें क्या है? हमारा शरीर। जब हम लोग ज्ञान के दीपक में तर जाएंगे, मतलब जब हमारे अंदर पूरा ज्ञान समाहित हो जाएगा, सच्चाई और अच्छाई का ज्ञान, सच्चाई और अच्छाई के रास्ते, सच्चाई और अच्छाई के गुण हमारे चरित्र में समाहित हो जाएंगे, तो हम भी ऐसे दीपक के समान बाती बनकर के लोगों को प्रज्वलित करते रहेंगे, ज्योति देते रहेंगे, ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहेंगे, जिसके तेल जिसका ईंधन कभी खत्म ही नहीं होता, जहां की ज्योति बरे दिन रात, जो दिन रात जलता रहेगा, दिन रात जलता रहेगा। हम सो भी जाएंगे तो लोग हमारा उदाहरण देकर के बताएंगे, हाँ कि हमको जो है फलाने से सीख लेना चाहिए, उनकी तरह बनना चाहिए। आज का समय देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस संसार में नहीं है, लेकिन उनकी चर्चाएं पूरी दुनिया में है। सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक उनको बना दिया गया। विश्व के नंबर 1 पढ़े लिखे विद्वान, सोचिए, वो है नहीं, लेकिन उनसे मोटिवेशन पूरी दुनिया पा रही है कि डॉक्टर अम्बेडकर कोई चीज था, कोई चीज थे जिनके अंदर क्या था? सच्चाई और अच्छाई का सभी गुण कूट कूट के भरे थे। अगर आज के समय में कोई प्रभु जी का सम्मान पाने लायक है, प्रतिरूप बनाने लायक है, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। आगे देखिए, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। धागा आप लोग देखें, तमाम इस्तेमाल होता है धागे को। एक वो धागा जिसे जो बिस्तर के में पिरोया गया है, और एक वो धागा जिसे मोतियां पिरोई गई हैं। दोनों में किस धागे का महत्व अधिक है? मोती वाले धागे का। प्रभु जी तुम मोती, हम धागा। ये जो हमारा जीवन है ना, हमारा शरीर है, ये धागे के समान है, जिसका कोई महत्व नहीं है मोतियों के बिना। लेकिन जैसे ही ये सच्चाई के मोती, अच्छाई के मोती हमारे जीवन में आए ना, तो हमारा पूरा जीवन इतना महान हो गया, इतना महान हो गया, जैसे सोना ही मिले तो सुहागा। सोना होता है ना, सोना आप लोग देखें, कोई नाक में पहना होगा, कोई कान में पहना होगा, कोई कहीं पहना होगा, है? सोना क्या करता है? ये आभूषण बनाता है, जिसको स्त्रियां पहनती हैं तो उनको लगता है कि मेरी शोभा बढ़ गई है। स्त्रियां क्यों पहनती है आभूषण? यही ना दिखाने के लिए मेरी शोभा बढ़ गई, अब तक मुझे नहीं कोई देखता था, अब देखेगा। इसीलिए तो आभूषण का काम ही है ये तड़क भड़क दिखाना। जो चीज थोड़ी कम अच्छी थी, चढ़ गई इधर उधर और अच्छा लगने लगा। तो जैसे सोना ही मिलत सुहागा, वही जो सोना है, जब सोने में सुहागा मिलाया जाता है ना, तो सोना और खरा हो जाता है। सोने की जो अशुद्धियां होती हैं वो निकल जाती हैं, बाहर हो जाती हैं। उसी प्रकार जब सच्चाई और अच्छाई की मोती हमारे जीवन में आते हैं,
तो इस जीवन से जितने भी दुर्गुण हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, वो धीरे धीरे अपने आप खत्म होने लगती हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दास। दास माने होता है बेटा गुलाम। दास माने क्या होता है? गुलाम। तुम स्वामी हम दासा, इसका मतलब क्या है? तुम हमारे मालिक, हम तुम्हारे गुलाम नहीं। अगर हमें किसी का गुलाम बनना है, अगर हमको किसी का गुलाम बनना है तो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, कपोल कल्पित देवी देवताओं का नहीं। हमको किसका गुलाम बनना है? हमको सच्चाई और अच्छाई का गुलाम बनना है। और ये ऐसी गुलामी होगी जो आजीवन, पूरे जीवन भर लोगों को केवल और केवल अच्छाई बताने का काम करेगा, एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में आने का काम करेगा। ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ये जो भक्ति लिखी है बेटा, ये भगति, भगति है तद्भव यानी बिगड़ा हुआ रूप, और भक्ति है अच्छा रूप, तत्संग। तो जब भगत के बारे में बताया था ना संत कबीर को पढ़ते समय, क्या था भगत? भय से भटकाओ, गति माने गतिशीलता। जिसके जीवन भर, जो अपने जीवन में भटकाव लेकर के इधर उधर इधर उधर विचरण करता रहे, गति करता रहे, इस मंदिर में उस मंदिर में, इस मजार पर उस मजार पर, इस पंथ में इस पंथ में, इस बाबा के पास उस बाबा के पास, लेकिन उसको शांति नहीं मिल रही, उसके मन में चेतना नहीं आ रहा, ऐसे लोगों को भगत कहते हैं। क्या कहते हैं? भगत। ऐसी भक्ति करे रैदासा। लेकिन रैदास जी उस तरह की भक्ति नहीं कर रहे हैं। रैदास जी किस चीज की भक्ति कर रहे हैं? वो सच्चाई और अच्छाई के रास्ते की भक्ति कर रहे हैं। वो बस ये चाहते हैं हर तरह से, हर क्रियाकलाप से, हमारे सोने में, हमारे जगने में, हमारे नींदों में, हमारे ख्यालों में, जब तक मेरे जीवन की सांसें हैं तब तक हमारे इस चरित्र में, हमारे मन में, हमारे हृदय में सच्चाई और अच्छाई के अलावा और किसी भी प्रकार के दुर्गुणों का आवागमन ना हो। केवल सच्चाई और अच्छाई के सद्गुणों का ही हमारे अंदर विकास हो। इस तरह की भक्ति कौन कर रहा है? रैदास कर रहे हैं। तो रैदास कर रहे हैं कि अगर हम लोग रैदास को मानते हैं, अभी तक जो हम लोगों ने रैदास के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी हासिल किया, इससे अगर लगता है आप लोगों को कि रैदास जी का जो चरित्र था वो बहुत ही अच्छा था, उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा था, तो जब रैदास जी ऐसी भक्ति कर रहे हैं तो हम लोगों को भी इसी तरह की भक्ति करनी चाहिए। समाज में फैल रहे ढोंग भोंग आडंबर को रोकना चाहिए, अंधश्रद्धा अंधविश्वास का खंडन करना चाहिए, भाग्य और भगवानवाद से बढ़कर केवल कर्म पर विश्वास करना चाहिए। बात आ रही है समझ में बेटा? तो आज ये 9th क्लास में आप लोगों में केवल यही एक भजन दिया हुआ है, और कबीरदास संत रैदास जी की अन्य कोई रचनाएं आपकी पुस्तक में नहीं है। तो आज ये पाठ खत्म होता। ठीक है बेटा? अब हम लोग नेक्स्ट डे में, अगले दिन अगला पाठ पढ़ेंगे, जो कि संत रविदास की शिष्या कौन? मीराबाई। मीराबाई के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है? तो आप लोग उनकी रीडिंग करके आएंगे, घर पे पढ़ करके आएंगे, उनका जीवन परिचय पढ़िएगा। तर्क के भावना से कोई प्रश्न उठता है तो उसको आप लेकर के आएंगे, हमसे पूछेंगे। अच्छा, इस पूरे में जो भी हम लोगों ने सीखा, जो समझा, इसमें कोई ऐसी बात जो आप लोगों को समझ में ना आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारे जो साथी वीडियो देखेंगे, अगर उनको कहीं किसी प्रकार का शक संशय होता है, कोई बात जो मैंने बताई उसमें प्रश्न चिन्ह लगने की बात नौबत आती है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। हम लोग कमेंट देखेंगे, उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।